एम नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। देश में कितना कुछ बदल जाता है एक बारिश की वजह से, और हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि एनआरसी कराएं या ना कराएं। अब से कुछ महीने पहले भारत में सोशल मीडिया पर खूब हो हल्ला हुआ और दिल्ली में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जिसका कोई जवाब भी देने वाला नहीं था, यानी कि एनआरसी, सीएए, एनपीआर भारत में कराया जाए। धर्म के आधार पर भारत में 3 मुल्कों से पीड़ित हिंदू लाए जाएं। प्रोटेस्ट करने वालों का यही सवाल था कि लाए जाएं, पर देश के नागरिकों को ऐसी भ्रम की स्थिति में ना रखा जाए जिससे कि देश के नागरिक ये कहने को मजबूर हो जाएं कि उनका देश नहीं है, उनको देश से बाहर निकाला जाएगा। सवाल शाहीन बाग से लेकर पूरे भारत के जितने भी प्रोटेस्ट चल रहे थे, वहाँ एक ही सुनाई दे रहा था कि एनआरसी इस शर्त पर नहीं हो कि कागज़ दिखाए जाएंगे, कितने वर्षों से भारत का नागरिक रह रहा है और उसको उसका सबूत देना होगा। भारत सरकार ने एक बार भी इस पर ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी अपनी ओर से जिससे कि ये कहा जाए कि हाँ, भारत में रहने वाले भारतीय मुस्लिमों का या ईसाई सिखों का या दलितों का एक बार भी दिल भरा हो इस शब्द को सुनने के बाद कि हाँ, किसी भी भारतीय को एनआरसी होने से खतरा नहीं है। डिटेंशन सेंटर की भी बात हुई और बहुत सारे आंदोलन हमने भी कवर किए। हमने अलग अलग नेताओं के बयान भी लिए, यहाँ तक कि हमने सोशल मीडिया पर यह भी दिखाने की कोशिश की थी कि किस तरह पूरे भारत में एनआरसी को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। जवाब नहीं मिल रहा था। कभी धर्म विरोधी, कभी भारत विरोधी, अलग अलग तरह के कटाक्ष भी किए जाते थे आंदोलन करने वालों पर। तब एक सवाल ऐसा था जो हमेशा से खड़ा होता था कि वो लोग कागज़ कहाँ से दिखाएंगे जिनके शहर में आए दिन, जिनके गांव क्षेत्रों में आए दिन बाढ़ आती रहती है। और अब अगस्त के महीने में ये देखने को मिला बिहार के अंदर, बिहार सीमांचल क्षेत्र में। आप जब देखेंगे इस वीडियो को, मैं जो दिखाने जा रहा हूँ, बहुत सारे विजुअल हमने अलग अलग वेबसाइट से लिए हैं और हमने जो कोशिश की है ये दिखाने की कि सिर्फ ये कि ये कागज़ बहते हुए घरों में कहाँ से लाएंगे। जब घर ही बह जाएगा बाढ़ के अंदर तो कागज़ कहाँ से दिखाएंगे। क्या ऐसी स्थिति में सरकार ये जवाब दे सकती है? क्या सरकार ये वीडियो देखने के बाद ये फैसला कर सकती है कि बिहार में एनआरसी होगा तो कौन कागज़ कहाँ से दिखाएगा? क्या भारत में सिर्फ मुसलमान ही रहते हैं या भारत में सिर्फ दलित ही रहते हैं? क्या सब नहीं रहते हैं? और सभी के साथ साथ भारत में क्या अलग अलग राज्यों को सरकार नहीं मानती है? क्या सरकार ये नहीं जानती है कि भारत के जितने भी निचले इलाके हैं जहां बाढ़ की स्थिति साल के अंदर कई बार बन जाती है, वहां के रहने वाले नागरिक क्या भारतीय नहीं हैं? और अगर वो भारतीय हैं तो वो बाढ़ में बहते हुए घरों को संभालेंगे या कागज़ संभालेंगे? अपनी ज़िंदगी बचाएंगे या आने वाले एनआरसी की तैयारी करेंगे? ये सवाल कोरोना महामारी के अंदर बहुत ज़्यादा दब गया। ऐसा लगता है जैसे आने वाले वक्त में ये एक राजनीतिक बड़ा मुद्दा होगा। जब सरकार बनाने की कोशिश की जाएगी तो ये सवाल मुद्दा बनकर खड़ा हो जाएगा कि हम एनआरसी लाएंगे, हम एनआरसी कराएंगे, हम देश के नागरिकों के अंदर जांच प्रक्रिया कराकर उनको रहने का अधिकार देंगे। यानी कि जब चुनाव आएंगे तब ये मुद्दा गरमाया जाएगा। बहरहाल बिहार से ये वीडियो देखिए जो हमने कोशिश की है अलग अलग विजुअल में आपको दिखाने की, ये समझते हुए कि अगर मान लो आने वाले वक्त में एनआरसी होती है तो कागज़ कहाँ से आएंगे और क्या ये बिहार भारत में है या नहीं है। आइए देखते हैं ये वीडियो।
भारत में आपको साल के अंदर कई राउंड ऐसा देखने को मिल जाएगा जब भारत के अलग अलग तटीय इलाकों में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ जाती है। इसमें बिहार का जो सीमांचल इलाका है ये सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर आता है। इसके साथ ही गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार के साथ साथ ही झारखंड लगा है और लगा है झारखंड के नज़दीक उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ हरियाणा और दिल्ली में भी बाढ़ की स्थिति बन जाती है। ऐसा नहीं कि देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली में कुछ गलत नहीं होता है। यहाँ पर जमुना नदी बहती है और इस नदी के किनारे बसने वाले गरीब मजदूर, किसानी खेती करने वाले लोग बड़ी तादाद में रहते हैं और इसी तरह बाढ़ का दुष्य झेलते हैं और ये दर्दनाक हादसे रातों दिन होते रहते हैं। लगातार भारी बारिश के कारण मकान बह जाते हैं, लोगों का सामान बह जाता है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मकान धराशायी हो जाते हैं, ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं, लोगों का सामान बह जाता है, बीनने की कोशिश करते रहते हैं। तब ये एनआरसी के मौके पर कागज़ कहाँ से दिखाएंगे? ये सरकार को आंखें खोल के देख लेना चाहिए और देश के प्रशासन व जनता को भी समझ लेना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि हाँ एनआरसी होना चाहिए, एनआरसी अगर होता है तो होना चाहिए, पर इसकी प्रक्रिया अलग भी हो सकती है। क्या देश में ये नहीं सोचा जाना चाहिए कि इस बहते हुए साजो सामान को जो आँखों से देख रहे हैं, तो क्या वो ये नहीं जानते हैं कि जब जानवर बह जाते हैं, इंसान बह जाते हैं, सामान बह जाता है, तो क्या कागज़ नहीं बहेंगे? क्या कागज़ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि एक तरह से इंसान के सबूत होते हैं किसी भी देश में रहने के या किसी भी सुविधा को हासिल करने के लिए, जिसमें आधार कार्ड, पहचान पत्र या मकानों के कागज़, रजिस्ट्री या ऐसा समझ लो कि बहुत से बाई खाते या बैंकों की पासबुकें यहाँ मौजूद होती हैं, तब अगर वो सब के सब बह जाएंगे तो कहाँ से दिखाएंगे? ये सरकार देखे, जब इतनी बड़ी आपदा आती है और भारत में ये बार बार आपदा आती ही रहती है, तो पहले आपदा से निपटा जाए या एनआरसी कराई जाए। क्या ये वाकई में एक चुनावी मुद्दा बनाया है जानबूझकर? क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे मुद्दे ख़त्म से हो गए हैं और एक एनआरसी का भूत जनता के बीच में छोड़ दिया गया है, जिसको जब चाहे राजनीतिक पार्टियां भुनाएंगी, पक्ष बोलेगा, विपक्ष भुनाएगा, पक्ष उठाएगा और विपक्ष दबाएगा। विपक्ष कभी कभी कहेगा कि हम सरकार में आएंगे और हम इसको करके दिखाएंगे। किस तरह बुजुर्गों को, किस तरह बच्चों को समेटने की कोशिश की जाती है, बाढ़ से बचाने की कोशिश की जाती है, जान बचाने के लाले पड़ जाते हैं, तब कागज़ कहाँ से दिखाएंगे? यही सवाल है। जब रहने को घर नहीं, खाने को रोटी नहीं और सर छुपाने को छत नहीं होती है, तो कागज़ कहाँ से दिखाएंगे? ये कागज़ कहाँ से दिखाएंगे? ये आप देख सकते हैं कि किस तरह गरीब गुरबा लोग बिलग रहे हैं, बच्चे परेशान होते हुए रो रहे हैं, रोटी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई पेट भरने को रोटी दे दे, क्योंकि इनका सब कुछ बह चुका है पानी के अंदर। जब पानी के अंदर सब कुछ बह जाता है, हर साल के साल बह जाता है, तब ये कागज़ कहाँ से दिखाएंगे? सामान लेकर बचाने की अफरा तफरी होती है, अपने जानवरों को बचाने की अफरा तफरी होती है, पशु मवेशी बह जाते हैं, यहाँ तक के पशुओं के लिए चारा भी नहीं बचता है, तब ये कागज़ कहाँ से दिखाएंगे? छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं गोदों में लेकर इधर से उधर भाग रही होती हैं, जिसके हाथ में जो सामान आ जाता है वो उसको बचाने की जद्दोजहद में लग जाता है, तब ये कागज़ कहाँ से दिखाएंगे? सर पे ढोते सामान, सर पे लदा बच्चों के बोझ, ये आंखों से दिख सकता है कि किस तरह लोग अपने दरवाजे बचाने की कोशिश करते हैं, अपना सोफ़ा बेड बचाने की कोशिश करते हैं, नंगे धड़ंगे। और यहाँ तक कि कुछ मज़दूर जो नया सामान बनाते हैं बेचने के लिए या आमदनी का जरिया बनाकर कारोबार चलाना चाहते हैं, वो सामान तक सब बह जाता है बाढ़ के अंदर, तब ये कागज़ कहाँ से दिखाएंगे? कागज़ दिखाने की बात अगर आती है तो कम से कम पहले मजबूती की बात आनी चाहिए। पहले सरकार कम से कम ये सोचे कि पहले अपने देश के नागरिकों को पक्के मकान, बाढ़ से बचाते हुए उनके लिए नदियों को आपस में जोड़ा जाए,
और हर गांव को शहर की मुख्य सड़क से जोड़ा जाए, जिससे कि ये कह सकें कि हाँ, पालिका, न्यायपालिका और विधायक पालिका के जनता के हाथ में होगी, जनता के नज़दीक होगी। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि सरकारी मुद्दा है, जब चाहेंगे जब भुनाएंगे और भुनाने की कोशिश करते रहेंगे। पर बात यही आती है कि कागज़ कहाँ से दिखाएंगे। क्या ये जनता को जो झेलना पड़ता है, क्या सरकार भी इसको देखती है? आइए देखते हैं सरकार क्या इंतजाम करती है अगले बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर खड़े हैं बिहार में और होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। किस आधार पर होंगे हम ये भी देखेंगे।